आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है और इसमें 5 दिग्गज अभिनेताओं ने ऐसे किरदार निभाए हैं जो असली लोगों से इंस्पायर्ड बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन 5 किरदारों के पीछे कौन से असली लोग हैं। धुरंधर में रणवीर सिंह ने हमजा नाम का किरदार निभाया है, जिन्हें ईश्वर का प्रकोप कहा गया है। ट्रेलर में रणवीर का नाम जानबूझकर छुपाया गया था, लेकिन ट्रेलर लॉन्च पर अर्जुन रामपाल ने गलती से हमजा नाम का खुलासा कर दिया, जिसे लोगों ने टॉम हॉलैंड मोमेंट कहा। रणवीर इस फिल्म में पूरी तरह बदले हुए लुक में नजर आ रहे हैं। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और खतरनाक लुक। मेकर्स के मुताबिक रणवीर ने इस रोल के लिए 2 साल तक तैयारी की है और अपनी अब तक की सबसे इंटेंस परफॉर्मेंस दी है। उनका किरदार भारतीय सेना के बहादुर अफसर मेजर मोहित शर्मा पर आधारित माना जा रहा है। मेजर शर्मा भारतीय सेना की सबसे एलिट यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के अफसर थे। ये वही यूनिट है जो सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिशंस को अंजाम देती है। 2004 में कश्मीर के शोपिया में मेजर शर्मा ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर एक अविश्वसनीय अंडरकवर मिशन पूरा किया था। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई, पूरी पहचान बदली और इफ्तिकार भट्ट के नाम से हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की। आतंकियों को विश्वास दिलाया कि उनके भाई को भारतीय सेना ने मारा है और वो बदला लेना चाहते हैं। इस मिशन की सफलता ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी जानकारी दी। 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर शर्मा की टीम आतंकियों से घिर गई। गोलीबारी में वो घायल हुए, लेकिन फिर भी 4 आतंकियों को मार गिराया और अपने 2 साथियों को बचा लिया। इस ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, जो भारत का शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अर्जुन रामपाल ने फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, जो एक आईएसआई अफसर है। इस किरदार को मौत का फरिश्ता कहा गया है। ट्रेलर की शुरुआत ही अर्जुन रामपाल के एक भयानक टॉर्चर सीन से होती है, जहां वो एक भारतीय सैनिक को हुक से लटकाकर तड़पाते नजर आते हैं। ये शायद अर्जुन रामपाल का अब तक का सबसे डार्क और खतरनाक किरदार है। ये किरदार पाकिस्तानी आतंकवादी इलियास कश्मीरी से प्रेरित बताया जाता है। पीओके में जन्मे इलियास कश्मीरी को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ओसामा बिन लादेन का संभावित उत्तराधिकारी माना था। CNN ने उसे धरती का सबसे खतरनाक आदमी और न्यूज़वीक ने नया बिन लादेन कहा था। अमेरिकी सरकार ने उसके सिर पर $50 लाख का इनाम भी रखा था। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना के एलिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में भी काम किया था और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा भी लिया था, जहां उसने एक आंख और एक उंगली खोई। इसीलिए वो हमेशा रेबैन का चश्मा पहनता था। बाद में उसने हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का गठन किया और अल कायदा की 313 ब्रिगेड का कमांडर भी बना, जिसे अल कायदा की शैडो आर्मी का हिस्सा माना जाता था। उस पर 2008 के मुंबई हमलों की रेकी में शामिल होने, 2009 में ISI हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला, पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर पर हमला और कराची नेवल बेस पर हमला और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप थे। 3 जून 2011 को ओसामा बिन लादेन की मौत के ठीक 1 महीने बाद दक्षिणी वजीरिस्तान के वाना इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में इलियास कश्मीरी 9 अन्य आतंकियों के समेत मारा गया था। हुजी ने खुद उसकी मौत की पुष्टि की थी। अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल किया है, जिसे सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जा रहा है। ट्रेलर से ही नजर आ रहा है कि अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। वो क्रूर और बेरहम दिखते हैं। सोशल मीडिया पर असली रहमान डकैत की एक पुरानी तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें अक्षय खन्ना का लुक हूबहू उनसे मिलता है। ये किरदार कराची के कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत पर आधारित है। 1980 में कराची के लियारी इलाके में जन्मे रहमान डकैत का पिता दाद मोहम्मद और चाचा शेरू 1960 के दशक से ही ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। 13 साल की उम्र में रहमान ने पहली बार किसी को चाकू मारा और 1995 में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी खुद की मां खदीजा बीवी की हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि वो किसी विरोधी गैंग के मेंबर के साथ इन्वॉल्व है। 2001 में गैंगस्टर हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान डकैत लियारी अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन बन गया था। उसका अरशद पप्पू नाम के गैंगस्टर से टकराव था। इन दोनों ने लियारी की गलियों को जंग का मैदान बना दिया था। रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और AK-47 से लेस होकर ये गैंग एक दूसरे से भिड़ते थे। 2008 में रहमान ने पीपल समेन कमेटी बनाई, जो असल में उसके गैंग का राजनीतिक मुखौटा थी। इसके जरिए उसने खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश किया। गरीबों को राशन बांटना, पानी की समस्या हल करना और कोर्ट से बाहर अदालतें चलाना जैसे काम किए। कहा जाता है कि इस कमेटी के
80,000 सदस्य थे। उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजदीकियां बनाई और चुनाव में वोट बैंक के बदले राजनीतिक संरक्षण पाया। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की कार रैली पर बम हमले के बाद रहमान ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला था, जिससे वो राजनीतिक एक्टिविस्ट बन गया। लेकिन 2009 आते आते वो सरकार की नज़र में वांटेड अपराधी बन गया। 9 अगस्त 2009 को कराची के स्टील टाउन इलाके में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में रहमान डकैत 3 साथियों समेत मारा गया। उस पर 80 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। उसके अंतिम संस्कार में भी झड़पें हुई, जिसमें 2 लोग मारे गए। उसकी मौत के बाद लियारी में और भी खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया था। धुरंधर में संजय दत्त बने हैं एसपी चौधरी असलम, जिन्हें ट्रेलर में जिन कहा गया है। ये किरदार पाकिस्तान के बहुत फेमस और विवादास्पद पुलिस अधिकारी चौधरी असलम खान पर आधारित है। चौधरी असलम खान ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में खूब नाम कमाया था। 2005 में उन्हें लियारी टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद वो कराची के सबसे मशहूर और दहशतनाक पुलिस अफसर बन गए, जिन्हें सुपर कॉप और पाकिस्तान का डर्टी हैरी कहा जाता था। 2005 से 2014 के बीच उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर-ए-जहांगवी और कई अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए थे। चौधरी असलम पर कम से कम 9 बार जानलेवा हमले हुए, 5 बार गोली भी लगी, लेकिन वो बच गए। सितंबर 2011 में टीटीपी ने उनके घर पर ट्रक बम से हमला किया, जिसमें 8 लोग मारे गए और घर का आधा हिस्सा उड़ गया, लेकिन असलम और उसका परिवार बच गए। उन्होंने तब कहा था, मैं जानता हूं मैं निशाने पर हूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैं आतंकियों की पीढ़ियों को सबक सिखाऊंगा और उन्हें इसी जमीन में दफन करूंगा। 9 जनवरी 2014, उसी दिन सुबह उनकी टीम ने 3 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया था। उसी दिन शाम लियारी एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले पर आत्मघाती कार बम हमला हुआ। धमाका इतना भयानक था कि उनकी गाड़ी 20 मीटर दूर जाकर गिरी। चौधरी असलम, 2 अन्य अधिकारियों, अपने गार्ड और अपने ड्राइवर समेत मारे गए। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा असलम हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। बाद में पता चला कि उनके अपने ड्राइवर बॉडीगार्ड ने आतंकियों को उनके काफिले की जानकारी दी थी। 2022 में पाकिस्तान में उन पर एक फिल्म भी बनी थी, चौधरी द मार्टर। आर माधवन ने फिल्म में अजय सान्याल का किरदार निभाया है, जिन्हें कर्म का सारथी कहा गया है। ये किरदार रॉ का एक वरिष्ठ अधिकारी है जो पूरे ऑपरेशन की कमान संभालता है। बताया जाता है कि ये किरदार एनएसए अजीत डोवाल से प्रेरित है। अजीत डोवाल केरला कैडर के आईपीएस है, जिनका करियर बड़ा ही वर्सटाइल रहा है। बताया जाता है कि 1988 में पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद के चरम पर डोवाल ने स्वर्ण मंदिर के पास रिक्शा चालक के भेष में काम किया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने खुद को आईएसआई का एजेंट बनाकर आतंकियों का विश्वास जीता और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा की, जिससे एनएसजी का ऑपरेशन सफल हुआ। इसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र भी मिला था। किसी भी पुलिस अधिकारी को मिलने वाला ये पहला ऐसा सम्मान था। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी डोवाल की अहम भूमिका मानी जाती है। इंडियन एस्पियनेज वर्ल्ड में अजीत डोवाल बड़ा नाम माने जाते हैं। धुरंधर इन 5 असाधारण व्यक्तियों की कहानियों को जोड़कर एक रोमांचक जासूसी थ्रिलर पेश करती है। एक भारतीय जासूस स्ट्रेटेजिस्ट, एक बहादुर अंडरकवर फौजी, एक खतरनाक आतंकवादी, एक कुख्यात गैंगस्टर और एक निडर पुलिस अधिकारी। फिल्म का केंद्र कराची का लियारी इलाका है, जो गैंग वॉर, ड्रग तस्करी और आतंकवाद के लिए बदनाम रहा है। देखना यह है कि आदित्य धर ने इन तमाम किरदारों को कैसा ट्रीटमेंट दिया है। यह हमें पता चलेगा 5 दिसंबर को। तब तक के लिए आप देखते रहिए एम बोले तो।